अल्फाबेट के बारे में अपने कल की क्लास में पढ़ा था। आज अपने पढ़ेंगे। देखो, एक बार तो उस चीज को रिपीट करेंगे, अल्फाबेट को एक बार रिपीट करेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अल्फाबेट के बारे में अपने सबसे पहले पढ़ा था कि भाई अल्फाबेट होता क्या है। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? वर्णमाला। कोई भी वर्णमाला के अंदर कितने अक्षर होते हैं? अलग अलग अक्षर होते हैं। किसी भी लैंग्वेज की वर्णमाला के अंदर नंबर्स ऑफ लेटर्स अलग अलग होते हैं। अपने इंग्लिश की बात कर रहे थे तो इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। तो उनमें से अब अपने बात करी थी भी कितने वोवल होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवल का मतलब क्या होता है? स्वर। VOWEL, VOWEL, वोवल यानी स्वर। याद रखने के लिए मैंने बताया था इसमें कितने अक्षर हैं? 5। और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। ठीक है, ये देखने में छोटा है, 3 अक्षर है। ये 5 कम वाले वोवल और ज्यादा वाले कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी? 21 और वोवल की संख्या 5। अब उसके यूज की बात करी थी। वोवल और कॉन्सोनेंट के यूज किस हिसाब से होगा? वोवल का काम क्या होगा? कॉन्सोनेंट को पूरा करने का काम होगा। उसके अलावा इसको टेंस में भी यूज करते हैं। और उसके अलावा जब आर्टिकल यूज करते हैं तो किसका यूज करते हैं? वोवल और कॉन्सोनेंट का। कि भी आर्टिकल का यूज होगा ए और एन का। तो किसके हिसाब से होगा? जब एन एलिफेंट लिखते हैं तो यानी वोवल साउंड आ रहा है तो क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए लिखेंगे। जैसे ए बॉय, और याद रखने के लिए जैसे ए बॉय, इसमें बॉय आ रहा है, सबसे पहले बैक का साउंड आ रहा है। और यहाँ एक दूसरा लिखते हैं जैसे NELEPHANT। तो इसके अंदर क्या लिखा? ये एलिफेंट होता है, तो इसके अंदर ए आ गया पहले, वो क्या था? बैक का साउंड आ रहा था। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं अपने? एन एलिफेंट। अब देखिए, इसके बाद में आपने बात करी थी कि भी जो वर्ड्स वोवल और कॉन्सोनेंट मिलकर क्या बनाएंगे? वर्ड्स बनाएंगे। तो वर्ड्स कब बनेंगे? जब उनका कोई कंप्लीट मीनिंग आ रहा होगा। ए ग्रुप ऑफ letters which gives complete meaning is called words। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं कि भाई सेंटेंस क्या होता है। आपने वर्ड बनाने सीख लिए थे कि भाई जिसका मीनिंग आएगा वो क्या होगा? शब्द होगा। अब शब्दों का समूह था, जो लेटर्स का समूह था, वो तो क्या था? वर्ड था। अब इसके बाद में आपने बात करी थी सेंटेंस की। तो सेंटेंस क्या होंगे? ए ग्रुप ऑफ, सेंटेंस यानी वाक्य, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच is called sentence। ठीक है, शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो क्या कहलाएगा? वाक्य। देखते हैं इसके अंदर भी, जैसे मैंने लिखा रमेश इज गोइंग टू स्कूल, और ये सेम स्कूल टू गोइंग रमेश इज लिखते। देखिए, इसके अंदर दोनों के अंदर है सेम ही वर्ड्स। देखिए, रमेश इसमें भी आ रहा है, इज इसमें भी आ रहा है, गोइंग इसमें भी आ रहा है, टू भी आ रहा है, स्कूल भी आ रहा है। लेकिन इनमें से ये तो क्या होगा? सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस नहीं होगा। इसका कारण क्या है? भी अपने जिस हिसाब से भी वर्ड्स का जो वर्ड्स बने थे, जो लेटर्स मिलके, वोवल और कॉन्सोनेंट मिलके अगर अर्थ दे रहे थे तो क्या थे? वर्ड थे। लेकिन अर्थ नहीं दे रहे थे तो वो क्या नहीं थे? वर्ड नहीं थे। सेम प्रोसीजर यहाँ रहेगा। जब शब्दों का समूह, जो शब्दों का समूह है वो अर्थ दे रहा होगा तभी तो वो क्या होगा? सेंटेंस होगा। अगर अर्थ नहीं दे रहा होगा तो वो क्या नहीं होगा? सेंटेंस नहीं होगा। अब देखिए, इसमें
अपने क्या लिख रहे हैं, रमेश स्कूल जा रहा है। ये जो लिखा है अपने, इसमें अपने सबसे पहले देखो हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर अलग अलग, जो हर लैंग्वेज है उसमें लिखने का तरीका अलग अलग होता है। देखिए इसमें सब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, कर्ता इसका हिंदी का यहाँ आ रहा है, और अपना सब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। सब्जेक्ट को इंग्लिश में हिंदी में कर्ता कहते हैं, और कर्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। कर्ता कौन होता है, जो या तो कोई किसी काम को करता है, या जिसके बारे में मतलब कुछ कहा जाता है, तो वो क्या होगा, कर्ता होगा। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट है, भी अपना वाला, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट वो होता है जिसके अंदर क्या है कि जो भी सेंटेंस के अंदर अपने कोई बात दी गई है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होगा, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। अब कोई भी लैंग्वेज होती है उसके अंदर एक सीक्वेंस फॉलो की जाती है। भी इंग्लिश की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल, ये एडवर्ब आती है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अगर ये सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर ये होती है कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट आता है। अगर ये सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो क्या नहीं होगा, सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा होगा। अगर मीनिंग आ रहा है तब तो कुछ केसेस में ऐसे मीनिंग आ जाता है, जैसे सीधा लिख दिया गो, तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो तो है, किसी न किसी को तो कहा जा रहा है कि भी गो भागो, ठीक है, तो वो चीज यू गो लिखा आपने, उसकी वजह आपने सीधा बोल दिया कि गो, तो उसमें क्या हुआ कि भी अपने कुछ ना कुछ तो बोल रहे हैं। तो वो चीज अपने को ध्यान में रखने की, बीच में हिडन सब्जेक्ट होगा, लेकिन सब्जेक्ट जरूर होगा। भी सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होते हैं। अपने जो सेंटेंस है इसके अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। सब्जेक्ट उद्देश्य और प्रीडिकेट विधेय होता है, मतलब कर्ता के ऊपर कोई भी, कर्ता के बारे में या कर्ता के ऊपर कोई भी एक्शन किया जाता है उसको प्रीडिकेट कहते हैं। इससे पहले का जो पार्ट है ये सब्जेक्ट है, और इससे आगे का जो पार्ट है वो प्रीडिकेट है। ठीक है, तो उस चीज के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट की बात कर रहे, जो सेंटेंस की बात कर रहे, तो सेंटेंस कौन सा होगा, जो एक निश्चित सीक्वेंस फॉलो करेगा और जिसका कोई न कोई मीनिंग आ रहा होगा, तभी वो क्या होगा, सेंटेंस होगा। अब सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन आ गई कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच, कितने ग्रुप की बात हो रही है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। अब वाक्य कौन सा होगा, जो एक निश्चित सीक्वेंस को फॉलो करता है और उसके अलावा जो जिसका कंप्लीट मीनिंग आ रहा है वही क्या होगा, सेंटेंस होगा, उसके अलावा सेंटेंस नहीं होगा। देखिए इसके अंदर रमेश इज गोइंग टू स्कूल लिखा है, तो इसका अर्थ आ रहा है, हिंदी के अंदर सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, वर्ब कहाँ आती है, जो टाइम बता रहा है वो सबसे लास्ट में, और जो मुख्य क्रिया वो कहाँ आती है, उससे जस्ट पहले, और उसके बीच का जो पार्ट है वो यहाँ आ जाता है। लेकिन इंग्लिश के अंदर सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट, यहाँ ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, एडवर्बियल आता है, एडवर्ब आती है। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अब देखिए इस कुछ हिंदी के जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें जरूरी नहीं है कि भी अपने हेल्पिंग वर्ब आए ही आए, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है और पास्ट इंडेफिनेट है उनकी एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। जैसे आपने लिखता है रमेश गोज टू स्कूल, लेकिन देखिए इसमें अपने सबसे पहले सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है, फिर यहाँ क्या लिखा है, मेन वर्ब आई है, लेकिन जो जरूरी नहीं है कि भी अपने हेल्पिंग वर्ब आई ही आए, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है और पास्ट इंडेफिनेट है उनकी एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। जैसे आपने लिखता है रमेश गोज टू स्कूल, लेकिन देखिए इसमें अपने सबसे पहले सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है, फिर यहाँ क्या लिखा है,
मैन वर्ब आई है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब नहीं आई तो ये सीक्वेंस यहाँ से हट गया ये, लेकिन सीक्वेंस वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही होती तो यहाँ आती, और अगर नहीं आई तो यहाँ हटा दी गई इसको। फिर उसके बाद में क्या है, मैन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता, भी जैसे ही इज, अब देखिए इसमें ही इज ईटिंग बनाना, वो केला खा रहा है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, ही है, और ऑब्जेक्ट कौन है, बनाना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता के द्वारा किए गए काम का जिस पे प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यानी यहाँ इसने क्या किया, ही इज ईटिंग बनाना, भी केला पूरा था कंप्लीट, इसने खाना शुरू किया, लास्ट में क्या बचा, छिलका, तो इस पे इफेक्ट आया ना, इसको खा गया ये, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले जरूरी चीज क्या होगी कि भी अपने जो चीजें लिख रहे हैं इसके अंदर सीक्वेंस नहीं टूट रही। सबसे पहले क्या रहा है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और अगर यहां लिख देता ये एडवर्ब नाउ, ठीक है, तो ये चीज क्या होती, ये क्या होगी, एडवर्ब होगी। अब इन चीजों की ये एडवर्ब क्या होती है, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, मैन वर्ब क्या होती है, किस हिसाब से इसकी फॉर्म होती है, वो उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं, सेंटेंस किसको कहेंगे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। इतना हो गया। फिर अपने बात करते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। अपने मोस्टली जो स्कूल्स के अंदर बताए जाते हैं उनमें क्या होता है कि भी एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये मोस्टली मैं जब पूछता हूँ स्कूल में, कोचिंग में या फिर कॉलेज में बच्चों से पूछता हूँ तो उनमें यही जवाब मिलता है मोस्टली कि भी सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। और होते कौन से हैं, उनमें से जब जितने बच्चे होते हैं 100 बच्चे बैठे हैं तो ये मान के चलो कि उनमें से 80% बच्चे यही जवाब देते हैं कि भी 4 प्रकार के होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। लेकिन उससे भी एक्स्ट्रा होते हैं सेंटेंस, 5 तरह के होते हैं। वो उनके जो हिस्से हैं उनमें देखते हैं अपने उन पांचों के बारे में। सबसे पहले सेंटेंस कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। सबसे पहला एसरेटिव सेंटेंस, दूसरा तीसरा कौन सा, इंपेरेटिव, चौथा ऑक्टेटिव, पांचवा एक्सक्लेमेटरी, देखिए एसरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। वाक्य। तीसरा होता है इंपेरेटिव यानी आज्ञा सूचक। वाक्य। चौथा ऑब्जेक्टिव यानी इच्छा बोधक वाक्य। पांचवा एक्सक्लेमेटरी यानी भाववाचक। वाक्य, इसको विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, देखिए लिख सकते हैं आप इसको। अब इसके बारे में देखिए
भी वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो, क्योंकि ये चीजें अब कहाँ काम आएंगी। अब सबसे जरूरी चीज ये होती है कि जो चीज पढ़ रहे हैं वो उसका यूज कहाँ करेंगे। देखिए जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस की टाइप है, अपने जैसे लिखते हैं भी जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सोरो, सरप्राइज, ठीक है, और उसके अलावा ही क्वेश्चन मी, आस्क्ड मी, ये चीज लिखते हैं। तो वो कब होती है, जब ये अपने को सेंटेंस के टाइप की अगर पकड़ होगी, इसके बारे में अपने को ज्ञान होगा, तो अपने को इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि एक्सक्लेम्ड विद सोरो करना है या जॉय करना है, सरप्राइज करना है, ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि भी इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। बहुत जगह काम आएंगे, ठीक है, अपने जैसे टेंस पढ़ेंगे तो उसमें भी काम आएंगे और जगह भी काम आएंगे। तो इनके बारे में पढ़ते देखिए। सबसे पहले एसरेटिव सेंटेंस। एसरेटिव सेंटेंस कौन से होता है? एसरेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य जिसके अंदर ना कोई प्रश्न हो, ना कोई आज्ञा हो, ना कोई इच्छा हो, ना भाव हो। भाव किस तरह के? 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो वाले नहीं, इसके अंदर भाव होंगे मन के, सुख दुख आश्चर्य के भाव होंगे, यानी जॉय सोरो सरप्राइज के भाव होंगे। तो इसके अंदर देखते हैं, देखिए पहले सबसे पहले एक सेंटेंस लिखते हैं कि भी रमेश गोज टू स्कूल। अब देखिए रमेश गोज टू स्कूल लिखा है, तो ये एक एसरेटिव सेंटेंस है। एसरेटिव का भी एफर्मेटिव पार्ट है। एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक भाग। तो इसके अंदर अपने देखते हैं कैसे हुआ ये एफर्मेटिव सेंटेंस। अपने सबसे पहले देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर देखियो इस टाइप की सेंटेंस है, इनकी एक खास बात होती है कि इनके लास्ट में क्या लगेगा? इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। जब तक ये इंटरोगेटिव मार्क नहीं लगा होता तब तक ये सेंटेंस क्या नहीं बनते? इंटरोगेटिव नहीं बनते, यानी इनमें जो क्वेश्चन पूछेगा तो इंटरोगेटिव मार्क लगा होगा, ठीक है। अब उसके बाद में भी अगला जो टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं आज्ञा सूचक। इसमें क्या होगा? ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट होगी। ऑर्डर यानी आदेश, एडवाइस यानी सलाह और रिक्वेस्ट मतलब निवेदन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट होगी। देखिए इसमें कोई ऑर्डर थोड़ी है, भी अपने को नहीं पता चला कि भी ये रमेश है जो स्कूल जाता है तो ये किसी की आज्ञा से जाता है, अपनी मर्जी से जाता है, ठीक है। एडवाइस अपने को नहीं पता इस सेंटेंस के अंदर कि भी इसको सलाह दी है कि ये खुद ही जा रहा है, ठीक है। और रिक्वेस्ट करी किसी ने, ठीक है। अब देखिए इसमें जो अपने बात करते हैं ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट की, तो ऑर्डर कौन देता है? जो अपने से या तो उम्र में बड़ा हो या फिर पद में बड़ा हो, या तो उम्र में बड़ा हो या फिर पद में बड़ा हो, वो क्या करेगा? ऑर्डर देगा। और अपने से जो उम्र में छोटा होगा, या फिर पद में छोटा होगा, वो क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। अगले टाइप की बात करते हैं, इसके अंदर ये दोनों ही चीजें नहीं है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य के अंदर क्या हुआ कि भी इसमें विश और प्रेयर होगी, ठीक है। विश मतलब इच्छा और प्रेयर मतलब प्रार्थना, ठीक है। तो प्रेयर के अंदर क्या होगा कि भी हम क्या बोलेंगे? प्रेयर का मतलब क्या हुआ? भी अपने किसी के बारे में मे गॉड ब्लेस यू, भी ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ठीक है। मे गॉड हेल्प यू, ठीक है। अब देखिए विश और प्रेयर, अपने क्या कहा? गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, ये प्रार्थना थी, ठीक है। और गॉड, मे गॉड हेल्प यू, इसमें क्या बात करी कि ईश्वर आपकी सहायता करे, ठीक है। तो इसमें इच्छा क्या थी कि भी आप ईश्वर आपकी सहायता करें। देखिए इसमें जरूरी चीज क्या है कि भी इच्छा और प्रार्थना किसी के लिए अपने अच्छी भी कर सकते हैं और बुरी भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मे ही रुइन, भी वो बर्बाद हो जाए, ठीक है। ये मोस्टली मे मॉडल से शुरू होते हैं, तो सॉरी मे मॉडल से शुरू होते हैं और इनके लास्ट के अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। वैसे तो इसके अंदर लगा होता है क्योंकि इसका ये कंपलसरी जो सिंबल है, इसके लास्ट में या जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है, जो इंटरजेक्शन होते हैं, उनके आगे जस्ट आगे क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है। तो अपने को याद रखना है कि इसमें क्या होगा? विश और प्रेयर होगी। इसमें मोस्टली ये मे से शुरू होंगे, ये याद रखनी है कि ये किससे शुरू होंगे? मे मॉडल से शुरू होंगे। इसके अंदर क्या होगा? भी जैसे आप बाहर से आए, क्लास में घुसे और आपने देखा कि स्कूल के अंदर या पूरी कोचिंग के अंदर सारी क्लासें
खराब है और वो इतनी सुंदर क्लास है कि भी आपको ये लगे कि भी आज तक आपने ऐसी क्लास देखी नहीं, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल क्लास इट इज। ठीक है भी, कितनी सुंदर क्लास है ये, तो आपको क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। ठीक है, या फिर ऐसा हो कि भी जैसे कोई भी आदमी रात को गया घर पे और सुबह आया तो उसने अपनी दुकान में देखा कि भी सारी दुकान का शटर खुला है और सामान सारा गायब हो गया, तो वो सीढ़ियों पे बैठ के बोलेगा अल्लाह आई एम रूइंड, यानी मैं बर्बाद हो गया, क्योंकि उसका सब जो कमाई थी वो लुट गई। तो वो क्या बोलेगा, अल्लाह। तो ये कुछ वर्ड होंगे जिनको इंटरजेक्शन बोलते हैं, जो फीलिंग्स को अपने सामने रखेंगे, उनको बताएंगे, तो वो क्या होंगे, इंटरजेक्शन होंगे। और इंटरजेक्शन से बनने वाले जितने भी सेंटेंस है वो किस टाइप के सेंटेंस होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास के अंदर ये जो सेंटेंस है ये बनते किस हिसाब से हैं। अब अपने जो मोस्टली अब जो चीजें आपको करवा रहा हूं मैं, वो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भी आप लोगों ने पहली चीज तो ये चीजें नहीं पढ़ी होंगी, भी स्कूल के लेवल पे या कोचिंग के लेवल अपने एरिया में नहीं पढ़ाते। ठीक है, तो कोई हाई क्लास सिटी में रहता है, हाइपर सिटी में रहता है, तो उसके हिसाब से उनको ये चीजें मिलती होंगी, लेकिन मोस्टली अपने स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती या अपने कोचिंग्स में नहीं पढ़ाई जाती। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप रेगुलर रहें। अगर रेगुलर रहे हमारे साथ तो आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी और आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। कारण क्या रहेगा कि भी ये जो चीजें हैं, अगर आपको ये चीजें समझ में आती हैं तो आपने जैसे जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि भी अपने लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सरप्राइज, ही विश्ड। ठीक है, ये चीज लिखी, तो और चीजें लिखी, आस्क्ड लिखा, यहाँ सेड टू को टोल्ड में बदला, ये चीजें लिखी, तो वो किस हिसाब से लिखी। ठीक है, तो वो चीजें जरूरी क्या है कि भी अपने को इसी चीज को अगर आपने समझ लिया, बेसिक को समझ लिया, तो आगे की चीजों में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और इंटरेस्ट बन जाए कोई चीज में तो फिर अपने क्या करते हैं, उस चीज को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से देखते हैं, अच्छे से सीखते हैं। तो जरूरी ये है कि भी इस चीज में इंटरेस्ट बनना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें। ठीक है।